दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में गांधी जी के जन्म और उनको क्या क्या उपाधि दी थी और किसने दी थी ये देखा था। और हम आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये कब गए थे? 1893 में गए थे। कब? 1893 में। क्यों गए थे? इनको किसने बुलाया था? दादा अब्दुल्ला ने बुलाया था। किसने? दादा अब्दुल्ला ने केस लड़ने के लिए बुलाया था। ठीक है, ये याद रखेंगे, केस लड़ने के लिए बुलाया था। और दादा अब्दुल्ला कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, 1894। ठीक है, इसमें गांधी जी ने क्या करा था? 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में ही। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, कहाँ पर की थी? साउथ अफ्रीका में ही की थी। ठीक है, 1894 में। फिर उसके बाद 1903 आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था? इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली थी गांधी जी ने। ये भी अफ्रीका में ही शुरू करी थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका। कौन सी? इंडियन ओपिनियन पत्रिका। ठीक है, ये कहाँ पर शुरू करी थी? ये भी साउथ अफ्रीका में ही शुरू की थी। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी थी? साप्ताहिक पत्रिका, और अंग्रेजी में थी। साप्ताहिक पत्रिका थी, और कौन सी भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में थी। और कहाँ पर निकाली थी? साउथ अफ्रीका की बात चल रही है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में ही की थी। वैसे ये हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल में हुई थी बाद में, लेकिन अंग्रेजी में ही थी। ठीक है, उसके बाद इसके संपादक भी आते हैं कभी कभार पूछने के लिए। संपादक साहित्य पत्रिका के, इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी साप्ताहिक थी, और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे मनसुख लाल हीरालाल। कौन थे? मनसुख लाल हीरालाल। मनसुख लाल हीरालाल प्रथम संपादक थे। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद 1904। ठीक है, 1904 गांधी जी द्वारा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी। किसकी? फिनिक्स फॉर्म की। फिनिक्स फॉर्म मतलब आश्रम। फोनिक्स आश्रम भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, या फिनिक्स आश्रम। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये भी साउथ अफ्रीका में ही की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी? डरबन में। कहाँ पर? डरबन में, ये याद रखेंगे। दो आश्रम की स्थापना की गई थी साउथ अफ्रीका में। एक फिनिक्स फॉर्म की, फोनिक्स आश्रम की, और एक टॉलस्टॉय आश्रम की। ठीक है, टॉलस्टॉय आश्रम। ये कहाँ पर है? जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर है? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, फिर 1909, ये याद रखेंगे, 1909। ठीक है, इसमें हिंद स्वराज की रचना की थी। हिंद स्वराज की रचना की थी। हिंद स्वराज। ठीक है, पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। और ये कौन सी भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में। और ये कब लिखी थी? 1909 में, जब गांधी जी लंदन से अफ्रीका लौट रहे थे, तब की बात है ये। ठीक है, हिंद स्वराज की स्थापना 1909 में की गई थी। ठीक है, साउथ अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए थे गांधी जी। पहली बार ही भूख हड़ताल हुई थी, और पहली बार ही सत्याग्रह किया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। साउथ अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए थे, पहली बार ही भूख हड़ताल की थी, और पहली बार सत्याग्रह किया था। ठीक है, और ये टॉलस्टॉय के आश्रम की जो स्थापना की थी, ये कॉलनबाग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कॉलनबाग द्वारा, मतलब गांधी जी और उनके जो जर्मन मित्र थे कॉलनबाग, दोनों ने मिलके की थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। कॉलनबाग और गांधी जी ने मिलके की थी। गांधी जी और कॉलनबाग। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं।
गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। किसके कहने पर गए थे? दादा अब्दुल्ला, इन्होंने बुलाया था केस लड़ने के लिए और ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे दादा अब्दुल्ला, ठीक है। और फिर 1894 में नटाल का इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने की थी। फिर 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली थी, ठीक है। ये अंग्रेजी भाषा में निकाली थी। ये साप्ताहिक पत्रिका थी और इसके संपादक थे मनसुख लाल हीरालाल। प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल हीरालाल। फिर 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी, ठीक है। किसकी स्थापना? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। इसको फिनिक्स आश्रम या फोनिक्स आश्रम कहते हैं। ये कहाँ पर की थी? डरबन में की थी। और एक साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय आश्रम की भी स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? टॉलस्टॉय आश्रम की भी स्थापना हुई थी। और ये कौन सी सन में हुई थी? 1910, ठीक है, 1910 में हुई थी ये, ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये किसने की थी? ये की थी गांधी जी और उनके जर्मन मित्र थे कॉलन बाग, ठीक है, उन्होंने की थी। फिर 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी लौटते वक्त। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। और साउथ अफ्रीका में ही पहली बार गांधी जी जेल गए थे, पहली बार ही भूख हड़ताल हुई थी और पहली बार ही सत्याग्रह शुरू किया था। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।